हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी का सिलेबस पूरे डिटेल के साथ। मैं लोकेश सर आपके साथ डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। आइए सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये गणित का सिलेबस है। हम इसमें मैथ्स के जो आने वाले हैं टॉपिक्स इस एग्ज़ाम में उन पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप इनको लिख लीजिए या इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इनका आईडी भी दे दूंगा कि कहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है ये। तो आइए, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है ये इस बार का, और देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाना है डिटेल के साथ। तो पहला जो है वो वाणिज्य या गणित मैथमेटिक्स है। उसमें आपको आना है काम और समय यानी कि वर्क एंड टाइम, एंड चाल समय यानी डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो वर्क टाइम आएगा, वर्क टाइम के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग के क्वेश्चन आने हैं, प्रतिशत ओके। कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र। ये कराधान और प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र मैंने खुद पहली बार सुना है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। देन आगे बात करते हैं सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या आएगा। देखिए, बारंबारता बंटन यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखीय निरूपण मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटाज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, विक्षेपण की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो इसमें कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि आपके पास 9th, 10th और 11th और 12th की जो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ रखी है वो पूरी की पूरी आ गई। बस इसमें नया टॉपिक है जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक। ओके, सूचकांक मतलब इंडेक्स, तो इंडेक्स भी पूछा जाएगा। देन आइए बात करते हैं एक बड़े पोर्शन की एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में क्या आना है, देखिए जी, एलजेब्रा में क्या आना है। एलजेब्रा में एक्सक्यूज मी तो एलजेब्रा में देखिए करणी, करणी यानी कि इंडाइसेस, पावर्स, बहुपद एवं उनके गुणधर्म, गुणनखंड, लघुगणक, दो अज्ञात राशियों के बीच में रैखिक समीकरण मतलब कि लीनियर इक्वेशन, लॉगरिदम, ओके, लॉगरिदम, एंड क्लास 9th एंड 10th का बहुपद पॉलिनोमियल है उसके गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त, यस यस। सो पॉलिनोमियल्स का एलसीएम एंड एचसीएफ, एक घाती तीन अज्ञात राशियों के युग्मत समीकरण, ओके, 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के रिलेशंस एक्स वाई और जेड के इक्वेशन सॉल्व करने, 3 इक्वेशन, द्विघात बहुपद के गुणनखंड यानी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अनुपात व समानुपात, ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, संख्या पद्धति, समुच्चय संक्रियाएं, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पे संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम, समुच्चय संक्रियाएं मतलब कि सेट थ्योरी, एंड प्रतिचित्रण मतलब कि मैपिंग। अब बात करते हैं सारणिक का पार्ट। ये पूरा का पूरा क्लास 12 से होता है। जो सारणिक का पार्ट है वो डिस्कस करते हैं कि सारणिक में इसकी परिभाषा, उपसारणिक मीन्स को फैक्टर्स, उपसारणिक मीन्स माइनर सेकंडज को फैक्टर इन 3x3 क्रम यानी कि ऑर्डर के, नागरिक नहीं है, सारणिक का विस्तार है, दिस इज नागरिक लिख दिया है, सारणिक का विस्तार, सारणिक के सामान्य गुण जैसे क्रैमर नियम की सहायता से n रैखिक समीकरणों n=3 के निकाय का हल। हाँ, क्रैमर रूल से n=3 ऑर्डर को सॉल्व करना, आव्यूह के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, 3x3 के आव्यूहों का योग का गुणनफल, परिवर्ती आव्यूह, सममित और विषम सममित आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह की सहायता से 3 अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण को हल करना मतलब कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एंड सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्राइसिस। ठीक है, ये यहाँ तक आ गए थे मैं। समीकरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मूलों के सममित फलन, ओके, मूलों के सममित फलन मीन्स वही अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जो सिमेट्रिक फंक्शन आते थे वो कह रहे हैं। अंक गणितीय गुणोत्तर हरात्मक श्रेणियाँ, यस। तो यहाँ पे अपनी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी जिसमें अपने पास जीपी, एचपी, ओके, तथा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों के पदों से बनी श्रेणी का योग मीन्स द इक्वेशन, द सीरीज मेड अप ऑफ linear made up of
द स्क्वायर एंड द क्यूबिक सम, क्रमचय एंड संचय मीन्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द्विपद प्रमेय मतलब बाइनोमियल थ्योरम, चरघातांकी और लघुगण की श्रेणी का योग मीन्स की एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज, प्रायिकता में योग तथा गुणन के सिद्धांत मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आइए समुच्चय सिद्धांत में बात कर लेते हैं क्या क्या है। समुच्चय बीजगणित के नियम, तुल्यता, संबंध, प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रणों का संयोजन, प्रतिलोम, प्रतिचित्रण, पियानो के अधिग्रहित तथा आगमन अभिग्रहित के प्रयोग। यस, ये चला गया है हायर स्टडीज में। ओके ओके। आंशिक समूह और समूह समकारिता। ओके, तो मैं एक बार जरा देख लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश में ये दिया हुआ हो तो हम लोग फालतू मेहनत कर रहे हो सिलेबस को। नहीं, इंग्लिश में तो नहीं दिया गया है सिलेबस। ये सिलेबस की कॉपी जो आई है ये पूरी हिंदी में ही है। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको। समूह समकारिता मतलब इसमें पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, ये सेट एंड ग्रुप है। तो सेट तो आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा 11th 12th क्लास में, इसमें ग्रुप आपको पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी, ठीक ना। तो ग्रुप थ्योरी इसमें पढ़नी है आपको। उप समुच्चय द्वारा जनित उपसमूह सब ग्रुप्स, तो इसमें सब ग्रुप्स पढ़ने हैं। चक्रीय समूह मतलब साइक्लिक ग्रुप, किसी अवयव की कोटि ऑर्डर पढ़नी है। चक्रीय समूह के उपसमूह, उप समुच्चय वियोजन एंड लैग्रांज प्रमेय। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका चला गया किसका, बीएससी का। देन वास्तविक विश्लेषण, ये पूरा का पूरा रियल एनालिसिस आने वाला है, रियल एनालिसिस। देन तो रियल एनालिसिस के टॉपिक्स पूरे ही आने वाले हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ है, ठीक है ना। देन इसके बाद है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में वृत्तीय माप तथा विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोणों के योग अंतर के बीच अपवर्त एवं अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मींस एडिशन एंगल एंड एडिशन एंगल फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। एडिशनल एंगल मींस साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी। मल्टीपल एंगल मतलब कि साइन 2a कॉस 2a एंड सब मल्टीपल मतलब साइन a/2 का फॉर्मूला या साइन a/3 का फॉर्मूला, लाइक दिस। त्रिकोणमिति समीकरण, त्रिकोणमिति समीकरण त्रिभुज का हल, परिगत अंतः एवं बाह्य वृत्तों की त्रिज्याएं एवं उनके गुण, प्रतिलोम वृत्तीय त्रिकोणमिति फलन के समान गुण। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आ गया और साथ ही साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन सम्मिश्र संख्या है उनके योग तथा गुणनफल, डेमाइवर थ्योरम एंड इसका प्रयोग, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। सम्मिश्र संख्याओं के चरघातांकी फलन, वृत्तीय फलन एवं ये कुछ अलग लिखा, हाइपर, ओके यस, बेलिक फलन, हाइपरबोलिक फलन, ओके, ई की पावर एक्स, हाइपरबोलिक फलन, वास्तविक तथा अधिकल्पित भाग में पृथक्करण। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका IIT JEE लेवल तक का इसमें पूछा जाना है, जो कि सिलेबस में है, ठीक ना। देन इसके बाद ज्यामिति, ये देखिए भाई TGT वालों के लिए ज्यामिति, बोधायन पाइथागोरस सिद्धांत एवं इसका विस्तार, वृत्त व वृत्तखंड, वृत्त के चाप व जीवा वृत्त की स्पर्श रेखा, एकांतर वृत्तखंड, उसके कोण, जीवा के खंड और उससे निर्मित आयत रेखी समतल आकृतियों में समरूपता। तो भैया पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री है आपकी 9th और 10th की और 8th की, वो इसमें पूछी गई है। देन इसके बाद देखिए निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्तीय तल रेखा द्विघात समीकरण, व्यापक असमघाती समीकरण द्वारा निरूपित रेखा युग्म मतलब कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनके बीच का कोण, अर्धकों के युग्म का समीकरण, समकोणीय कार्तिक निर्देशांक, शंकव, वृत्त परवलय, दीर्घवृत्त, आति परवलय के मानक समीकरण एवं प्राचलिक समीकरण, द्विघात व्यापक समीकरण द्वारा रेखा युग्म, वृत्त परवलय की दीर्घवृत्त व अति परवलय निरूपित करने के प्रतिबंध, मूल एवं अक्षों के स्थानांतरण की सहायता से, मूल बिंदु अक्षों के स्थानांतरण की सहायता से परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय के समीकरण प्राप्त करना, सांकों की किसी बिंदु पर स्पर्शी व अभिलंब छेदक रेखा के सांकों से प्रतिच्छेदन, सीमांत स्थिति, इसके स्पर्शी होने का प्रतिबंध, स्पर्शियों के प्राचलिक समीकरण, बाह्य बिंदु से सांकों से स्पर्शी युग्म, सांकों के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, स्पर्श करने की सही विलंब शर्त, ध्रुवीय निर्देशांकों, द्विविमीय में शांकों के मानक समीकरण, गोला शंकु बेलन का त्रिविमीय ज्यामिति। भैया पूरी की पूरी 2D पढ़ लो, कुछ मत छोड़ो, सीधी बात है। मतलब द्विविमीय ज्यामिति पूरी की पूरी पढ़ लीजिए और कुछ भी नहीं है छोड़ने लायक। देन कलन अवकलन, कलन अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, जो पूरी की पूरी फंक्शन है। तो क्या है अवकलन की परिभाषा, बीजीय त्रिकोणमितीय चरघातांकी लघुगणीय फलकों का अवकलन, स्पर्श रेखा अभिलंब एक चर के फलन से उच्चिष्ट निम्निष्ट सरल वक्रों का अनुरूपण,
समाकलन, खंडशः समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन, आंशिक भिन्नों की सहायता से निश्चित समाकलन, इसके प्रयोग, समतली वक्रों के क्षेत्रफल, बेलन, शंकु व गोले के अवकलन, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का, समीकरण अवकलन, कोटि व घात, गुरुत्वाधीन सरल रेखी गति, उदाहरणों में निम्नलिखित रूप से समीकरणों को सॉल्व करना। हाँ, तो ये आपको जो है ये इस तरीके के अवकलन आपको सॉल्व करने होंगे। देन इसके बाद आता था सदिश विश्लेषण। तो सदिश विश्लेषण में क्रमित युग्म, क्रमित त्रिक के रूप में सदिश, विस्थापन सदिश, मुक्त सदिश, इकाई सदिश, मापांक तथा दिक्विजय, बराबर सदिश, सदिशों का योग, बल, त्वरण, संयोजन, दो सदिशों का अंतर, सापेक्ष वेग, दो सदिशों के अदिश सदिश गुणन, कार्य की योजना, बलागुण, टॉर्क की गणना में इसका प्रयोग, सदिशों का त्रिगुणन। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर है क्लास 12th का। देन इसके बाद स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिस्टिक्स, तीन बल लगे पिंड पर संतुलन नामी का प्रमेय, त्रिभुज का नियम, त्रिकोणमिति प्रमेय एवं दो समकलनीय बलों में वियोजन, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, गुरुत्व केंद्र, गति विज्ञान देखिए, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में प्रक्षेप की गति, कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, MKS प्रणाली में गणना। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस हमारा TGT का। तो अच्छा खासा सिलेबस है क्योंकि 2D बहुत पहलवान टाइप की रखी गई है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है और खासकर रियल एनालिसिस आ गया है। पूरा का पूरा वास्तविक एनालिसिस आपको करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। चलिए, तो अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा PGT का सिलेबस। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।